जय श्री राधे राधे दोस्तों दुनिया में लोग अपनी दोस्ती की बड़ी दात देते हैं, लेकिन सच्चा दोस्त वही है जो बुरे वक्त में काम आए। चलते सुनते हैं एक तोता और मैना की कहानी। किसी जंगल में एक तोता और मैना एक सुंदर पेड़ पर रहते थे। दोनों में बहुत ही दोस्ती थी। मैना चंचल स्वभाव की होती है। मैना दिन में भोजन के लिए जंगल की तरफ निकल जाती और शाम को उसी पेड़ पर वापस आ जाती। तोता बहुत ही आलसी प्रवृत्ति का था। वह हमेशा उसी पेड़ पर रहता था। वह कहीं भोजन के लिए नहीं जाता था। जो कुछ मिल जाता था उसी में अपनी संतुष्टि कर लेता था। कुल मिला के तोता बहुत ही आलसी था। धीरे धीरे एक दिन मैना ने तोता से कहा कि तोता, तुम बहुत ही निठल्ले प्रवृत्ति के हो, कुछ करते नहीं हो, ना ही अपनी भोजन की तलाश में कहीं जंगल में घूमने जाते हो। तोता को मैना की यह बात अच्छी नहीं लगी। तोता और मैना में हमेशा कुछ ना कुछ झगड़ा होता रहता था। मैना हमेशा उससे नठुल्ला बोलकर पुकारती थी, क्योंकि तोता को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और तोता और मैना में दोस्ती हो गई। बड़े ही प्यार से वह रहने लगे। एक दिन क्या हुआ कि जंगल में बड़ी ही जोरदार बारिश होने लगी और कुछ ही समय के बाद बादलों से बर्फ गिरने लगी। यह सब नज़ारा देखकर तोता और मैना सोचने लगे कि अब क्या होगा। अगले दिन देखा तो पूरा जंगल वीरान हो गया। जंगल में किसी पेड़ के ऊपर ना फल लगे हुए थे ना पत्तियां। पूरा जंगल उजड़ गया। अब तोता और मैना में सोचने लगे कि अब भोजन की व्यवस्था कैसे होगी। एक दिन मैना ने तोता से कहा कि तोता भाई, अब हम दोनों इस जंगल से कहीं बाहर चलते हैं। ऐसे जंगल में चलते हैं जहाँ पर पेड़ों के ऊपर फल लगे हों, पीने के लिए पानी हो और रहने की व्यवस्था हो। अब इस जंगल में तो कुछ बचा नहीं है। अगले दिन तोता ने कहा कि चलो हम कहीं पहले देख के आते हैं। जहाँ भी स्थान अच्छा होगा हम वहीं चलेंगे। बर्फबारी होने के कारण मैना की तबीयत बिगड़ गई। वह भूखी रहने लगी। अगले दिन तोता सही स्थान का चयन करने के लिए उड़ गया। तोता ने उड़ते उड़ते काफ़ी दूर निकल गया। उसने एक पेड़ के ऊपर थोड़ा विश्राम किया, लेकिन तोता को कहीं ऐसा स्थान नहीं मिला कि जहाँ पर पेड़ हरे भरे हों, फल लगे हों, पीने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था हो।
तोता ने सोचा कि चलो थोड़ा और उड़कर देखते हैं, कहीं हरे भरे वृक्ष मिल जाएं, पेड़ फलों से लदे हों। तोता उड़ते उड़ते एक गांव के पास पहुंचा, जहाँ पर उसने देखा कि एक बाग में पेड़ों के ऊपर बड़े ही फल लगे हुए थे, पत्तियां लगी हुई थी, पीने की व्यवस्था थी। उसने कहा कि हम अपनी मैना को यहीं लेकर आएंगे, जहाँ पर सुंदर सुंदर फल लगे हैं और पानी पीने की व्यवस्था है। मित्रों, तोता बहुत ही भूखा था, क्योंकि जंगल में बर्फबारी होने के कारण पूरा जंगल उजड़ गया था, वीरान हो गया था। वह भूखा था। उसने फल खाए और उसने सोचा कि थोड़ा आराम कर लें। आराम करते करते पूरा दिन निकल गया, शाम हो गई। शाम होने के बाद वह तोता सोचने लगा कि अरे, मैंने यह क्या कर दिया है। मेरी मैना तो बीमार थी, अब क्या होगा। रात हो गई, तोता उड़ नहीं सकता था। पूरी रात वह पेड़ पर बैठा रहा। सुबह होते ही वह उड़कर मैना के पास एक फल लेकर पहुंचा। मैना को देखा, बर्फबारी हो जाने के कारण मैना की तबीयत बहुत ही खराब हो चुकी थी। अब मैना ना उड़ सकती थी और ना कुछ खा सकती थी। तोता ने मैना को सारी बातें बताई। तोता ने जो फल उस बाग से लाया था उसको खिलाया। अब क्या हुआ मित्रों कि तोता प्रतिदिन उस बाग में जाता और फल लाता, उस मैना को खिलाता। 2-3 दिन खिलाने के बाद वह मैना ठीक हो गई और दोनों, तोता और मैना, वहाँ से उड़कर उस गांव के बाग में पहुँच गए, जहाँ पर पेड़ हरे भरे थे, पेड़ों पर फल लगे हुए थे, पीने के लिए पानी था। अब दोनों, तोता और मैना, उस गांव के बाग में पहुंचकर आराम से रहने लगे, अपने जीवन को व्यतीत करने लगे, खुश रहने लगे। तो मैना ने तोता को बताया कि इस संसार में ऐसे लोगों से दोस्ती करना कि ऐसे लोग जो स्वार्थी ना हों, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों से दोस्ती ना करते हों। दूसरी बात ये कि ऐसे ही लोगों से दोस्ती करना चाहिए जो बुरे वक्त में काम आए। ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करना चाहिए कि जो सुख के समय तो दोस्ती करते हों, लेकिन दुख के समय दूर हो जाते हैं। तीसरी बात कि ऐसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए वो बुरे वक्त में काम आ सकें। यदि इन बातों को अपने जीवन में उतार लिया तो आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। जय श्री राधे राधे।